आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का सवाल करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। निम्न बारंबारता बंटन के माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इसका माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे और बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया वर्ग और यहाँ पर दिया है हमें बारंबारता f का मान, और यहाँ पर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता CF। इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हैं, सारणी बना सकते हैं। वर्ग कितने दिए? 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100 दिया हुआ है। और नीचे हमें क्या करना है? इनका योग करना है। फिर हमें बारंबारता का मान कितना दिया? यहाँ पर 6 दिया है इसके सामने, फिर 20 दिया है, फिर 44, फिर 26, फिर 3, फिर 1। ये बारंबारता है। जब हम माध्यक निकालते हैं तो इनका जोड़ हम n से दर्शाते हैं। इनका जोड़ कीजिए। 6 का 20 से 26, 26 4 30, 40 70 और 26 96, 3 99 और 100। तो इसका योग 100 आएगा। फिर संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है? ये 6 वैसे का वैसा लिखा जाता है। फिर इनको तिरछा जोड़ा जाता है। 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 26 में 44 जोड़ेंगे, 26 4 30 और 40 70, 70 में 26 जोड़ेंगे तो 96 होगा, 96 में 3 ऐड करेंगे तो ये 99 होगा, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये 100 होगा। ये वाला जो टोटल 100 आता है, और ये लास्ट में जो संख्या है ये इस बारंबारता का टोटल होती है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा में H। ये होता है माध्यक निकालने का फॉर्मूला। n का मान हमारे पास 100 है, n का मान 100 है तो n/2 का मान कितना हो जाएगा? 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। अब हमें देखना है ये 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। इसमें हम देखेंगे तो 50 से बड़ी संचयी बारंबारता ये 70 है। 70 के सामने वाला जो ये वर्ग है 40 से 55, ये माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा 40 से 55। जो इसमें निम्न सीमा है, निम्न सीमा 40 है और ऊपरी सीमा 55 है। तो L का जो मान होता है वो निम्न सीमा होती है। तो निम्न सीमा ये 40 है तो L का मान यहाँ से 40 होगा। फिर हमें निकालना है n/2 का मान। n/2 का मान 50 निकाल लिया। फिर हमें निकालना है CF का मान। CF का मान जो निकालना है, देखो हमने जो माध्यक वर्ग लिया 40 से 55, 40 से 55 के सामने हम देखेंगे CF का मान 70 है। इसके सामने वाला हमें नहीं लेना है, इससे पहले वाला लेना है। 70 से पहले वाला कितना है? 26 है, तो वो CF का मान होगा। तो CF का मान यहाँ से 26 होगा। फिर हमें यहाँ से लेना है F का मान। F का मान जो माध्यक वर्ग है 40 से 55, उसके सामने वाला ही होगा। तो कितना? 44 है, तो F का मान 44 ही होगा। फिर हमें चाहिए H का मान। H है, इनके बीच अंतर कितना है? 10 और 25 में 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो 15 का अंतर है। सब में 15 का अंतर है तो H का मान 15 आएगा। ये सारे मान इसमें रख देते हैं। L का मान कितना है? 40 है, प्लस n/2 का मान कितना है? 50 है, माइनस CF का मान कितना है? 26 है, और नीचे F का मान कितना है? 44 है, और गुणा में H का मान कितना है? 15 है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। ये होगा 40 प्लस 50 में 26 को घटाएंगे तो 24 आएगा, और नीचे है 44 गुणा 15। 24 और 44 को हम 4 के पहाड़ी से काटें तो 6 चौक 24 और 11 चौकू 44। तो फिर ये बनेगा 40 प्लस 6 का 15 से गुणा करेंगे 90 आएगा, और नीचे है 11 बराबर 40 प्लस 90 में 11 का भाग दोगे तो ये लगभग 8.18 आएगा, और इसमें जोड़ोगे 40 8 48.18। ये इसका माध्यक होगा। फिर हमें निकालना है इसी सवाल में बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0, और नीचे है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम L, F1, F0 और F2 और H का मान कैसे निकालें? तो हमें सारणी में देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, उसके सामने वाला बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग हमको निकालना है। बहुलक वर्ग तो हमें इसमें देखना होगा सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। इसमें आप देखोगे तो सबसे बारंबारता ज़्यादा 44 है।
सब में देखोगे तो 44 और 44 के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है। 40 से 55 क्या है? बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 40 से 55। इसके अंदर जो L का मान होता है वो निचली सीमा है, निचली सीमा यहाँ पर 40 है, तो L का मान 40 हो गया। अब हमें निकालना है F1 का मान। जो बहुलक वर्ग हमने लिया है उसके सामने वाली जो बारंबारता है वही F1 का मान है। 40 से 55 हमने लिया है, इसके सामने बारंबारता 44 है, तो ये F1 का मान होगा। तो यहाँ से हम F1 का मान 44 लिख लेते हैं। फिर हमें लिखना है F0 का मान। F0 क्या होता है? जो हमने बहुलक वर्ग के सामने ये बारंबारता ली है ये F1 का मान है, और इससे पहला जो मान है जो बारंबारता है, इससे पहली जो बारंबारता है वो F0 का मान है। F0 का मान कितना हो गया? 20 हो गया। F0 का मान यहाँ से हमारे पास 20 आ गया। और फिर हमें F2 का मान निकालना है। तो F2 का मान क्या होगा? जो बहुलक वर्ग हमने लिया है उसके सामने बारंबारता का मान F1 है, उससे पहला वाला F0 है, उसके बाद वाला ये बाद वाला है तो ये F2 होगा। जो बाद में बारंबारता 26 है वो F2 का मान होगा। तो F2 का मान यहाँ से 26 आ गया। फिर H हमने पहले ही आपको बताया कि इनके बीच में जो अंतराल है 85 और 100 में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है, तो ये 15H का मान होगा। अब सारा मान हम इसकी फॉर्मूले में रख देते हैं। L का मान कितना है? 40 है, प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान 44 है, फिर माइनस F0 का मान कितना है? 20 है, और नीचे 2 गुणा F1 का मान 44 माइनस F0 का मान 20 माइनस F2 का मान 26 और गुणा में H का मान 15। अब आप इसे हल कर लीजिए। 40 प्लस 44 में से 20 घटाएंगे तो हमें पता है ये 24 होगा। 44 का 2 से गुणा किया 88, 88 से 20 घटाएंगे 68, 68 में से ये 26 घटाएंगे तो 42 आएगा। तो नीचे 42 और गुणा में 15। फिर हम इसे काट सकते हैं 6 के पाड़े से। 6 चौक 24 और 7 छिक 42। तो ये कितना होगा? 40 प्लस 4 का 5 से गुणा किया 60 और नीचे 7। ये 40 प्लस 60 में 7 का भाग दोगे तो लगभग 8.57 आएगा, जो कि जोड़ेंगे तो 48.57 इसका बहुलक होगा।